अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं क्या करने जा रही हूँ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में खोलने जा रही हूँ ये सारे गिफ्ट्स, और ये इसके अंदर क्या है, ये कहाँ से आए, क्यों आए, तो साथ 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 में ये भी शेयर करेंगे। और पहले मैं बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, लेट नाइट है तो और कोई साउंड नहीं है, बस हवा है। तो खिड़कियों की जो है ना आवाज़ें आ रही है, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी जाके टाइम मिला तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो खुद मुझे भी अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना दूसरों के साथ, और हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो ये असल में इसमें मेकअप की चीज़ें हैं, तो जो मुझे चाहिए थी तो ऑनलाइन मंगवाई है। तो हाँ, ये है कि पहली दफ़ा मैंने इतनी चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी मेरे पास, तो सोचा सब इकट्ठा ही मंगवा लूँ। तो मेकअप इतना शौक़ है नहीं मुझे, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा मेकअप ज़रूरी भी होता है कुछ ख़ास वक्तों पे, तो उसके लिए फिर मुझे ज़रूरत पड़ती थी अक्सर। तो कभी एक चीज़ ले लिया, दूसरी चीज़ ले ली, और फिर जब टाइम आता था तो 2 चीज़ होते थे, 3 नहीं होते थे, और फिर जब वो 3 ले लेती थी तो वो 3 होते थे, वो 2 एक्सपायर हो चुके होते थे। यही चलता रहा सारी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है मेकअप में। लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है बंद घरों में रह के और इतना वबा की वजह से इतने टेंशन्स होते हैं, उसकी वजह से स्किन पे असर पड़ जाता है। तो मैं शुरू से बिल्कुल भी आदी नहीं रही हूँ इस तरह की रेमेडीज़ के और मेकअप जैसी चीज़ों की। मैं इससे बहुत दूर भागती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं करती हूँ उससे, सही बात यही है। लेकिन अभी वो भी मैं बता रही हूँ कि क्यों अब मैंने लिए, क्योंकि अभी स्किन की हालत वैसी नहीं रही, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो मंगवा लेती हूँ। तो मैंने मंगवा लिए। अब मुझे पता है नहीं कि ये कैसे आए, साथ साथ में मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या सोच के कौन सी चीज़ क्यों मंगवाई। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो भी फिर मैं साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने पहला चीज़ लेके क्या गलती की, पहला चीज़ सही आई, पहला चीज़ सही नहीं आई। क्योंकि समझो तो अगर मैं सोचती हूँ तो मैं ज़ीरो हूँ मेकअप में। तो कई दफ़ा मैंने स्टार्ट लिया, लेकिन हमेशा ही मैं फेल हुई और रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। तो वहीं पे फिर मैं तौबा कर लेती थी, फिर साल 2 साल के बाद फिर से हिम्मत करती कि चलो ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ। तो इस चक्कर में जो है ना अभी तक मैं जो है ना सर्वाइव कर रही हूँ। पैसे ज़ाया कर रही हूँ चीज़ें लेके, फिर फेंकने पे, फिर ज़ाया करने पे एक्सपायर हो जाते हैं, किसी को दे देती हूँ या सूट नहीं कर पाता। और अभी तक मुझे अपनी स्किन टाइप का भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा, कभी ये ड्राई हो जाता है, कभी मुझे लगता है कि ऑयली है, और कभी क्या सीज़न के साथ बहुत ही चेंज होता रहता है। सेंसिटिव भी बहुत है, तो अक्सर रिएक्शन हो जाता है, तो फिर भी मैं तौबा कर लेती हूँ। तो अब एक दफ़ा फिर मैंने हिम्मत की तो सोची चलो हम लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि तब चैनल नहीं था, अब मैंने चैनल बना लिया है। तो ज़ाहिर है जो भी मैं करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। तो चलो स्टार्ट करते खोलते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। इसके ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जाके मुझे टाइम मिला है तो सोचा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। नींद ही नहीं आ रही थी, रात के 2 बज रहे, तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं कि क्या है अंदर। हाँ, सबसे पहले तो मैंने ये मैंने आज ही लिए, लेकिन सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे भी मेकअप में ही आते हैं और ये मैं दिखा रही थी। तो मतलब मैं ज्वेलरी भी यूज़ नहीं करती, यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है सऊदीया में, और वैसे भी शौक़ नहीं है। लेकिन वही है कि जब आप तैयार होते हो तो फिर बिना मेकअप के वो तैयारी भी अच्छी नहीं लगती, और जब मेकअप करते हो तो ज्वेलरी भी फिर ना हो तो भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यही सोच के फिर मैंने ये लिया झुमके। इंडियन मार्केट गई थी तो वहाँ पे अच्छे लगे थे। तो लेकिन बस वैसे ही आजकल जैसे मेकअप ऑर्डर किया तो सोचा चलो ले लेती हूँ। तो बस ये अच्छे लगे तो ये ले लिए मैंने। एक ये ले लिया, थोड़े से डिस्को टाइप के हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा मैं स्टाइल की समझो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इस चक्कर में ले लिए, और दूसरा वैसे अच्छे लगे तो सोचा कभी कभी कर भी लेती हूँ। अच्छे नहीं लगते, लेकिन कभी लुक ऐसा होता है कि उसके साथ में कर लेती हूँ, तो वो उस चक्कर में ले लिए। ये तो अलग शॉपिंग थी, तो ये अलग। अब पहले देखते हैं कि इस शॉपर को क्या, पता नहीं कैसे क्या है।
मैंने शीट अच्छे से बिछाई है क्योंकि बाहर से आए 2 दिन हो गए, लेकिन फिर मैं इसको वॉश कर नहीं सकती थी क्योंकि वाटरप्रूफ तो 3 ही शॉपर्स, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने वॉश नहीं किए। तो इसलिए मैंने प्लास्टिक बिछा दी है ताकि मेरा टेबल गंदा ना हो और वायरस का कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, तो ये क्या है, ग्ले फुल कवरेज ओके ओके ये फाउंडेशन है जो मैंने किया है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ टाइम हो गया है, 1 हफ्ते के अंदर आया और फिर 2 दिन और ज़्यादा गुजर गए और कुछ मैं लूज़र हूँ मेकअप में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं ये मैंने कैसे मंगवाया। बस जाके जो मुझे रिजनेबल लगा तो लिया, क्योंकि पहले तो मुझे भी पता है भी नहीं ना, ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंदाज़ा लगाना कि मुझे कौन सा वाला सूट करेगा, कौन सा वाला मैच करता है। तो तुक्का, समझो तुक्का लगाना था, तो इसमें प्राइस तो मुझे नहीं याद है कि इसकी क्या प्राइस थी। तो ये मैंने ले लिया फाउंडेशन। चूज़ करके फिर बताऊंगी, शेयर करूंगी कि सही आया था या गलत आया था, तुक्का गलत लगा था। लेकिन बस यही कि तस्वीर देख के ऑनलाइन और जितने भी अंदाजे लगाने हैं वो लगा के फिर मैं जाके उसी वो वाला जो होता था तो वो मैं यूट्यूब पे या किसी चीज़ पे उसका रिव्यू देख लेती थी, गूगल पे सर्च करके आ जाता था वीडियोस वगैरह। तो फिर मैं अगर रिव्यू में उन्होंने कहा होता कि अच्छा है तो फिर मैं फिर मैं वो ऑर्डर दे देती, और अगर वो कहते कि अच्छा नहीं है तो फिर मैं छोड़ती। आप पता नहीं, अच्छा निकल गया, मुझे तो पता नहीं, निकल ही नहीं रहा जैसे मैंने सुना है कि हाथ पर नहीं देखना चाहिए क्योंकि हाथ लाजमी नहीं है कि मैच हो चेहरे से। वैसे मैं देखूंगी कि मैचिंग है भी कि नहीं, लेकिन बस मुझे यही सही लगा तो मैंने ले लिया। ऐसे लग रहा है सही है कि नहीं है, थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, वैसे देखूंगी चेहरे के साथ। तो ये तो हो गया फाउंडेशन। मेरी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत बातें कर रही हूँ। अब देखते कि इसमें क्या है, पता नहीं, इसमें शायद मैंने एक वो ब्रश क्लीनर मंगवाया था, शायद वो है, वो काट ही ना दो, वो पैकिंग में नहीं है, ऐसे ही दिया है। हाँ वही वही ये एक मैंने मंगवाया था जिससे ब्रशेस साफ करते हैं, तो ये एक मैंने मंगवाया था, ये शायद 6 रियाल का था। इसमें क्या है, अच्छा हाँ ये काजल है, मैंने इस टाइप के मंगवाए। फिर देखते उसके साथ ब्रशेज़ है और इस तरह का अलग अलग से उन्होंने दिए हैं, अलग अलग से पैकिंग में, एक ब्राउन है एक ब्लैक है और 2 ब्रशेज़ है। तो आईब्रो एंड आई लाइनर, यस। सो ये मैं सोचा ट्राई करूँगी। अभी ये तो बिल्कुल खाली लग रहा है, कुछ शेक भी नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें क्या है ऐसा ना हो खाली हो। हाँ कुछ तो है, वैसे कुछ तो है। अच्छा ये क्या है, तो खाली है, देखो ये क्या हो गया। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है कुछ शायद, ये क्या है। हाँ ये तो मेरे हस्बैंड का आ गया है कुछ, उसको पता भी नहीं है ये क्या है, वो तो बड़ा खुश होगा, पता नहीं ये प्रोटेक्टर है, मोबाइल प्रोटेक्टर है ये। और इसको सरप्राइज़ दूंगी क्योंकि शायद उसने 2 मंगवाए होंगे या बाई मिस्टेक 2 आए होंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी अच्छा उसने कवर भी मंगवाया था, तो उन्होंने कवर के साथ प्रोटेक्टर भी पैक किया हुआ था, तो उसको लगा कि शायद ये कवर के साथ ही उन्होंने प्रोटेक्टर भी पैक किया हुआ है, लेकिन असल में शायद वो कवर के साथ प्री प्रोटेक्टर था और जो उसने मंगवाया था वो ये वाला है, और जो इसका प्रोटेक्टर था तो वो उससे गलत लग गया। तो उस पर सैड हो रहा था कि वैसे पैसे ज़ाया हो गए और जो है ना मुझे बाहर से ही लगवाना चाहिए था। तो देखो अब वो कितना खुश होगा सही है, चीज़ तो अच्छा हो गया।
अभी अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि अभी चीज़ें नहीं मिले। मैं तो 18 समथिंग चीज़ें थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी, समझे मैंने सारी ही मेकअप की चीज़ें मंगवा ली थी जो एक मेकअप सेट में होते हैं ना, सारे ही मुझे, क्योंकि मुझे सारे ही चाहिए थे। हाँ, वैसे इसकी काफ़ी चीज़ें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी पैकिंग है, वाह। हाँ, ये मैं आईलैशेस कई दफ़ा ख़रीदे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आईलैशेस लगाते कैसे हैं। तो फिर मैंने सर्च किया इस ऑर्डर से पहले, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, हमेशा मुझे लगता था कि शायद ये खुद से ही स्टिक हो जाते हैं, जिस तरह कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना स्टिक, तो मुझे था शायद ये खुद से, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता था कि फेस पे कैसे, मतलब आइज़ पे कैसे, आईलिड पे कैसे वो लगाते हैं, ग्लू लगाएंगे। लेकिन फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी तो उसमें ग्लू ही लगा रहे थे, फिर जो मुझे सही लगा तो मैंने मंगवा लिया। ये भी 6 रियाल का लगा था। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस का तो नहीं पता, सब चीज़ों के एग्जैक्ट प्राइस का कुछ तो मुझे याद ही नहीं है, और जो मुझे याद है तो वो भी उसके प्राइस नहीं थे, लेकिन वो सेल पे लगे थे, तो इसलिए ये भी 6 का था। अच्छा, वॉल्यूम हीरो पावर ब्लैक, अच्छा ये मस्कारा है, मुझे शक्ल से पता भी नहीं चल रहा, रीड के अंदाज़ा लगा रही हूँ कि क्या चीज़ है। ये मस्कारा है, बस वही बात है कि सबकी मैंने वीडियोस देखी, रिव्यू देखे, तो फिर जाके मैंने चीज़ें ऑर्डर की। इसकी प्राइस का पता नहीं। हाँ, और ये मैंने मेकअप क्लीन करने वाले पैड जो होते हैं ना, वो मंगवाए। पता नहीं, तो वो ड्राई ड्राई लग रहा है, कभी मैंने यूज़ किए भी नहीं है कि कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे होता था ना, कभी भी जो थोड़ा बहुत मेकअप कर भी लेती थी ना, मुझे पिंपल निकल आता था। तो अभी तो मुझे था शायद मैं सही से क्लीन नहीं करती, तो फिर मैंने ऑर्डर किया ही, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये काम करेंगे क्या नहीं, क्योंकि मुझे था शायद विट होंगे, लेकिन बहुत ड्राई है, ड्राई फील हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा ये प्राइमर है, मैंने कभी प्राइमर यूज़ नहीं किया था। वैसे ही फाउंडेशन और कंसीलर लगा लेती थी ना, तो वो बेस सारा जो है ना, वो डैमेज डैमेज सा होता था और बहुत अजीब सा लगता था। फिर मैं धो लेती थी। तो अब फिर मैंने देखे कि लोग उससे पहले प्राइमर लगाते हैं तो फिर ये वाला प्राइमर, हालांकि सेल में नहीं लगा था, काफ़ी महंगा मिल रहा था, लेकिन फिर मेरे पास कोई और जो है ना ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ये मंगवा लिया। तो यूज़ करके फिर देखते हैं कि काम करता है या नहीं। ये कंसीलर इतना छोटा सा और काफ़ी महंगे थे, फिर मुझे छोटा सा मंगवाना पड़ा कि वैसे भी मैं टेस्ट करूँगी कौन सा मैं मेकअप करती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं बड़ा लेके फिर एक्सपायर हो जाए। तो बस सबसे जो भी छोटे छोटे पैक थे, तो तकरीबन मैंने सारे वही मंगवाए, बड़े बड़े मैंने नहीं मंगवाए, बड़ी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ मैंने नहीं मंगवाया, छोटे छोटे। तो ये कंसीलर है। ये हाईलाइट पैलेट हाईलाइट पैलेट है। देखूंगी कि कैसे, इसके लिए फिर से मुझे देखने पड़ेंगे वीडियोस ना कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। शायद आइज़ के ऊपर यूज़ करते हैं आई शेडोज लगाने से पहले, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। इसके लिए फिर से मुझे देखने पड़ेंगे। या और ये ब्रशेस, मुझे हमेशा होता था कि शायद मेरे स्पंजेस ठीक नहीं है या शायद मेरे ब्रशेस ठीक नहीं है, तो अभी मैंने अच्छी क्वालिटी के मंगवाए, और इसके लिए बहुत सारी वीडियोस देखे और फिर से सिलेक्ट करके जो रिजनेबल भी थे और अच्छे भी थे, तो फिर मैंने मंगवाए। नाम तो उन्होंने छुपाया हुआ है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है, आई थिंक इसका नाम है BH कॉस्मेटिक। और मेरे हाथ गंदे हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं खोल रही, ये वायरस ना लग जाए। अच्छा, और ये फेस पाउडर है, फेस डस्ट है कि क्या कहते हैं इसको। तो मुझे था कि शायद ये भी मेरे पास नहीं होता था, मतलब मेकअप वगैरह, मेकअप सीट में जो होते थे स्किन कलर के, वो मैं कर भी लेती थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये भी मंगवाया। बनाना का कुछ है,
सा ये स्पंज है, मैं स्पंज भी मंगवा लिया कि क्या पता ऐसा ना हो तो फिर पछताओ कि स्पंज लेना चाहिए था, ब्रश से नहीं हो रहा, तो मैंने स्पंज का भी कर दिया। ये भी 6 रियाल का था। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें ही आ गई है, मुझे तो आगे पता नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा। ये आई शेडोज़ है, और मुझे था कि शायद मेरे आई शेड भी अच्छे नहीं होते, इसलिए सही से लग नहीं रहे। तो फिर मैंने मंगवा, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस देखे और उसी को देख के फिर मैंने ये वाला मंगवाया। पता नहीं कि कैसा होगा। मुझे था कि आज मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, और मेरे ख्याल में हो भी गई होगी, 10 मिनट तो हो गए होंगे, 20 ना हो गए हो। तो ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने ऑनलाइन की थी, और पहली दफ़ा मैंने इतनी मेकअप की कई दफ़ा मैंने किया, और मुझे लगता था कि मैं सारी चीज़ें ले चुकी हूँ, लेकिन वही होता था कि सब सारी चीज़ें एक साथ लेनी होती है ना, तो फिर ज़रा जेब का भी लिहाज वो करना पड़ता है लिहाज, तो फिर भी अच्छी खासी जो है ना महीने की लग जाती है। तो उस चक्कर में जो है ना मुझे होता था कि शायद कुछ चीज़ें गलत आ जाती है या क्या है, तो उस चक्कर में जो है ना अभी फिर से वही किया मैंने कि सारी चीज़ें एक ही साथ मंगवा ली। तो लेकिन बाकायदा मैंने इसके लिए सर्चिंग वर्चिंग की कि कौन सी चीज़ें मेकअप में यूज़ करते हैं, इस आल ये सारी चीज़ें ली, और फिर समझो सारी की सारी फिर मुझे मंगवानी पड़ी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी दुआ करें कि सारी अच्छी हो, इस दफ़ा मैं कामयाब हो जाऊँ। अगर कामयाब नहीं हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कामयाब हुई तो भी शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने जो है ना ज़ीरो से शुरू किया, क्योंकि कोई भी नहीं है मुझे सिखाने के लिए मेकअप का ना, और जिनसे भी जो थोड़े बहुत थे तो अगर उन्होंने मेकअप किया तो मैंने तो दिल पे पत्थर रख के जो है ना वो करवा लिया होता था कि चलो ठीक है, मुझे वैसे मेकअप अच्छा नहीं लगता तो इसलिए शायद मुझे फील हो रहा है कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर घर आके अभी भी मजाक उड़ाते, तो उस चक्कर में फिर बहुत डिसहार्ट हो जाती ना। तो सारा इस चक्कर में मैं किसी से सीख भी नहीं पाई। तो लोग जो है ना वो कर लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे लग रहे हैं, बस मेकअप होना चाहिए। और मुझे बहुत होता है, एक तो मुझे बहुत बारी बारी फील होता है, तो अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और उसमें मैं अच्छी भी नहीं लग रही तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर उससे जो है ना धुले मुँह ही जाना चाहिए लोगों के यहाँ। तो फिर मैं यही बेहतर समझती कि धुले मुँह ही चली जाऊँ, इससे पहले कि इससे मतलब धुले मुँह जाना ही बेहतर है बजाय उसके कि मैं अजीब सी लगूँ। तो यही सारा चक्कर है। तो एक दफ़ा फिर से मैंने मेकअप लिया और ट्राई करने के लिए, और हमेशा की तरह यही लगता है कि शायद इस दफ़ा कामयाब हो जाऊँगी, क्योंकि अगर दिल से बंदा कोशिश करे तो कामयाब हो ही जाता है, एक ना एक दिन तो हो ही जाऊँगी। तो एक दफ़ा फिर से मैंने अपने हबी के पैसों पे ऐश किया, और अब दुआ करें कि वो ज़ाया ना जाए। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।